हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि नीट यूजी का बहुत ज़्यादा ही स्कैम चल रहा है, उसी के तहत हम लोग बात करें कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है, क्या परीक्षा ये रद्द होगी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम परीक्षा है नीट यूजी की, उसमें पारदर्शिता बरती जाए और इसको रद्द करने की बात भी जो कही है। देखते हैं क्या है न्यूज़। और जो बच्चे परेशान हैं, बच्चे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी डिसीज़न होगा सुप्रीम कोर्ट आपके हित में लेने वाला है। और बहुत सारे बड़े कोचिंग जो संस्थान हैं उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, तो आप लोग के हित में ही जो है फैसला लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है नीट यूजी परीक्षा रद्द पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और रुकिए ज़रा, आप लोग अभी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, आप लोगों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नीट यूजी का सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर आया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि देखिए, नेशनल एनटीए के माध्यम से आपका 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा होती है, और लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था और पेपर देते हैं। और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका पड़ी हुई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध से आदेश पारित कर दिया गया है कि छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से परीक्षा रद्द करने और काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। दोस्तों, इनकार कर दिया गया है कि परीक्षा काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और जो है परीक्षा रद्द भी नहीं होगी आपकी। तो इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, और दोबारा परीक्षा मांग को लेकर याचिकाएँ पड़ी हुई थी कि दोबारा परीक्षा की जाए, लेकिन जो है ये याचिकाएँ जो है रद्द कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और नेशनल एनटीए ने भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। एनटीए के माध्यम से नीट यूजी के परिणाम की घोषणा से पहले ही शिवांगी मिश्रा ने 1 जून को याचिका दायर की थी, और परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवारों ने अंक यानी ग्रेस मार्क देने के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर सुनवाई की डेट जल्द ही जारी होगी। और डेट जो है उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। और नीट यूजी के गड़बड़ी के आरोप पर पूरे देश भर में यह माहौल छाया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में और काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दे। और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग प्रक्रिया रोकने से जो है मना कर दिया है, और वहीं पे काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा दोबारा जो है परीक्षा आयोजित अब नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के माध्यम से नोटिस भी जारी कर दिया है, और ढेर सारी याचिकाएँ जो पड़ी हुई हैं उसके लेकर आगे जो है कार्रवाई करेगा। नीट के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा 5 मई को हुई थी। 24 लाख उम्मीदवार ने इस परीक्षा को दिया था। 1500 से ज़्यादा छात्रों को बढ़ा चढ़ाकर अंक दिए गए हैं। इस वजह से ही पूरे देश में जो है नीट जो है रिजल्ट स्कैम का मामला चल रहा है। और अब बड़ा सवाल ये है कि काउंसलिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो आपको बता दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, और उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सड़कों पर लेकर और सोशल मीडिया के तहत छात्रों के द्वारा आंदोलन लगातार जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई दोस्तों। तो आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो है जो होगा, आप सुप्रीम कोर्ट से आगे आप लोग तो नहीं हो सकते ना, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। तो उसने रोक जो है इसी तरह बीएड वाले छात्रों के साथ हुआ था आपका अगस्त में 2023 में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे जो है उनको मानना ही पड़ा था, झुकना पड़ा था बीएड वालों को। इसी तरह आप लोग भी बच्चों तो इसमें यही देखा जाएगा कि आप लोग को भी झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। और हालांकि बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं और वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का, है ना। एनटीए के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही गई है कि जो
ये परीक्षा करवाई थी, उसमें जिन छात्रों ने भी ये परीक्षा दिया है उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उनको उनके द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज में MBBS सहित विभिन्न प्रकार के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। और 8 जून को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी इस और रिजल्ट पर उठ रहे सवालों के बारे में जो है NTA कहता है कि इसमें पूरी तरह से इस एग्ज़ाम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बरती गई है और इसका पूरा एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वह टाइम लॉस की वजह से ही दिए गए हैं और कुछ ही कैंडिडेट को दिए गए हैं, तो उन छात्रों को मुआवजा देना था जो कि जिसका टाइम लॉस हुआ था, इसी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और वहीं पे नीट परीक्षा पर वकीलों ने एक बड़ी बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई तो हो चुकी है, लेकिन वहीं जो वकील है सही दीपक के द्वारा ये कहा गया है कि काफ़ी सारी याचिकाएँ जो है वो परिणाम घोषित होने से पहले से इस पर आधारित थी कि पेपर लीक हो गया है। याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है और हमारी जो याचिका थोड़ी अलग है। हम अलग पांडे का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों के हस्ताक्षर भी यानी कि उनके सिग्नेचर भी लिए हैं और जो स्पष्ट रूप से कम 1500 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 70 से 80 नंबर, तो दोस्तों ये 70 से 80 नंबर कोई कम मार्क्स नहीं है। तो 70 से 80 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और इस माध्यम से जो वकील है के माध्यम से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस मामले को भी अलग अलग मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया कि वर्तमान में अभी जो है काउंसिलिंग की प्रक्रिया होगी, इस पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा और NTA की भी दलीलें सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, इसके माध्यम से नोटिस जारी करेगा। ठीक है ना। और वहीं तमाम जो है काउंसिलिंग पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और बहुत सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं। वहीं पर मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के राजन ने कहा है कि मेडिकल में दाखिला +2 के आधार पर हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीट को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। नई दिल्ली से लेकर हर जगह, आपके लखनऊ में हर जगह जो है प्रदर्शन हो रहा है। और 2015 में कोर्ट के आदेश से रद्द करनी पड़ी थी AIPMT यानी मेडिकल एंट्रेंस के लिए 2015 में जो परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। CBSE ने कहा था कि 44 छात्र ही लीक में लिप्त थे, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना था और परीक्षा रद्द हो गई थी। तो आखिर जो है अब क्यों नहीं जो है कोर्ट इसको रद्द कर रहा है, इस पर सवाल उठता है। पेपर लीक NTA ने प्रश्न पत्र नहीं भेजे, प्रतिदिन से जांच अटकी है। और बिहार में नीट पेपर लीक केस की जांच प्रतिदिन से अटकी हुई है। बिहार पुलिस ने लीक हुए पेपर से मिलान को NTA से मूल प्रश्न पत्र मांगे थे, लेकिन NTA ने प्रश्न पत्र भेजने पर सोमवार को रिमाइंडर भेजा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि NTA है किस तरीके से अपना कार्य कर रही है और बहुत ही ज़्यादा, और एक ऐसी संस्था बन चुकी है NTA जो कि अब हर एग्ज़ाम जो है इसका लीक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन जो NTA सुनने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं टाइम लॉस की वजह से, है ना। तो देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है।